नाज़रीन, खित्ते में जंग बंदी का नाजुक मरहला ख़त्म हुआ और अब ये खित्ता एक नए तनाव की तरफ बढ़ रहा है। कल नई दिल्ली में खुदकुश हमला हुआ, जिसके बाद वहां से पाकिस्तान मुखालिफ तुंद व तेज़ बयानात शुरू हो गए और आज इस्लामाबाद कचहरी के नज़दीक खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान भी अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan has always advocated for peace. We firmly believe that peace and security form the foundation of the sustainable national and regional development. अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और भारत की हिमायत याफ्ता फितना अल हिंदुस्तान इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं। इन सारे दहशत गर्दों को शिकस्त होगी। भारत और अफगानिस्तान को भी इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर कितनी देर चला लेंगे, ये आखिरी दमों पे मामलात हैं। बहुत जल्द इनका गला कमा होगा और ये शिकस्त जो है वो इन दहशत गर्दों का मुकद्दर होगा, जिनके पीछे अफगानिस्तान और भारत जो है वो उनकी पुष्पनाई कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के ज़िली ग्रुप जमातुल अहरार ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश बम धमाके की जिम्मेदारी अब कबूल कर ली है, जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया है। नाज़रीन, याद रहे कि 2014 में इस्लामाबाद की F8 कचहरी पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी भी जमातुल अहरार ने कबूल की थी और क्वेटा में 2016 में वुकला पर होने वाले तबाहकुन हमले की जिम्मेदारी भी जमातुल अहरार ने कबूल की थी। तारीखी तौर पर भी अफगान तालिबान जब किसी शहर पर हमला करते थे तो सबसे पहले इस शहर की अदालतों को निशाना बनाते थे, जैसा कि उन्होंने 2015 में मज़ार शरीफ की अदालतों पर हमला किया था। और इसकी वजह यह है कि अदालतें मुल्क के कानून को नाफिज करती हैं, जबकि तालिबान इस कानून को गलत समझते हैं और अपनी तर्ज की शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में हमला ऐसे वक्त में हुआ नाजरीन जब पार्लियामान में आईनी तरमीम पर बहस हो रही थी और अपोजिशन का मौक़िफ़ है इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर और एग्जीक्यूटिव के मातहत हो जाएगी। जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूँ इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। इस बाखू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बाला तर हो। हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले लें। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? ये सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के बारे में कह रहे थे बैरिस्टर गौहर। अब नाज़रीन, ये सवाल है कि क्या तहरीके इंसाफ इस तरमीम को अदालतों में चैलेंज करेगी और पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें हॉट हैं। क्या ये खित्ता एक और जंग की लपेट में आ सकता